राम राम भाइयों, जैसे कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया था। आई होप आपने काम किया होगा और अच्छे से एनालाइज करके ट्रेड लिया होगा और अच्छा प्रॉफिट किया होगा। मैं तो कर नहीं पाया, मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है इस टाइम, इसलिए मैं गलत डिसीजन ले रहा हूँ। जैसे कि आपको दिख रहा होगा मार्केट में बहुत बड़ा ह्यूज 54,000 का साइकोलॉजी लेवल है। इससे रेजिस्टेंस लेके जैसे गया, लेकिन मेरे माइंड ने कहा थोड़ा सा नीचे आके मार्केट अपसाइड को जा सकता है, क्योंकि ये 55,000 का साइकोलॉजी लेवल है। पहले इसको ब्रेकआउट कर देगा मार्केट, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करेगा तो मैं एंट्री लूँगा। मेरा व्यू तो सेलिंग साइड का ही था, यहाँ पे भी मैं सेलिंग कर सकता था, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा था। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ऊपर जाए फिर इसके बाद नीचे आ जाए, इसलिए मैंने एक ट्रेड बनाया था। यहाँ पे हमने प्रीवियस ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे ट्रेड किया था, यहाँ पे ट्रेड बनाया था छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे, लेकिन हमारा एंट्री हुआ, हमने परफेक्ट एंट्री मार्क करा। उसके बाद प्रॉफिट भी आया, अच्छा प्रॉफिट आया, ऑलमोस्ट 60-70% प्रॉफिट आ गया था। उसके बाद ये पूरी टोटली रिवर्स हो गया। ये हुआ था क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ वगैरह का असर था। मैंने सोचा कि फॉल आ रहा है, इसके बाद लोग यहाँ पे सेलिंग करने लग जाएंगे, इसलिए यहाँ पे बाइंग अच्छी आ सकती है। फिर उसके बाद मार्केट को जब लोगों को लगेगा बाइंग आएगी, फिर उसके बाद सेल हो सकता है। लेकिन मेरा व्यू गलत था। मुझे देखना चाहिए था कि मेरे को अपने डिसीजन पे ही काम करना चाहिए था, जो थंब रूल है उसी पे काम करना चाहिए था। मुझे यहाँ पे सेलिंग का व्यू था मेरा, तो उसी हिसाब से सेलिंग का ही व्यू लगाना चाहिए था। यहीं पे मेरे को शॉर्ट करना था इसी लेवल पे, ये 54,000 के इस लेवल पे, इस कैंडल पे मैं शॉर्ट करता, इस वाले कैंडल पे। ये आपको दिख रहा होगा, इस कैंडल पे शॉर्ट करना चाहिए था मुझे, और उसी हिसाब से हम काम करते और अच्छा प्रॉफिट बुक करते। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया, ऊपर आया नहीं, फिर उसके बाद अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था हमें, बहुत अच्छा टारगेट मिलता। बट कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। इट नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस तो कुछ भी हो सकता है। मैंने इससे गलती से सीखा है कि ओवर थिंकिंग मत करो। मैंने ओवर थिंकिंग करके ये ट्रेड बनाया और गलत हो गया। प्रॉफिट हुआ, थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, तो मुझे बुक कर लेना चाहिए था जब ये रेड कैंडल बन गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। मैंने कॉन्फिडेंस था कि इस लेवल तक आएगा, फिर उसके बाद मार्केट ब्रेक डाउन करेगा, उस हिसाब से काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं रॉन्ग हुआ, कोई बात नहीं। मेरा फिक्स एसएल है जितना है, एक ही ट्रेड किया था इस दिन और फिर मेरा एसएल गया, और कोई बात नहीं, मैं गलती कराया, मैंने मानता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इसके प्रीवियस डे में मैंने ट्रेड किया, मार्केट ब्रेक डाउन किया, ये ब्रेकआउट किया, फिर जैसे ही इसने डाउन किया तो मैंने यहीं कहीं पे एंट्री बनाया था मार्केट में, लेकिन मार्केट ने मेरा एसएल खा गया था इसी लेवल पे। ये भी आया था 40% प्रॉफिट देके। मेरा एक्सपेक्ट था कि ये मार्केट इस लेवल तक आ सकता है, लेकिन मार्केट ने एसएल खाया, फिर मार्केट ने डाउन साइड गया। यहाँ पे 800 का, यहाँ पे मार्केट फिर गया, 900 का साइकोलॉजी लेवल था यहाँ पे। इसके ऊपर मार्केट ने बहुत तगड़ा ट्रैप किया। मार्केट ने, देखो मार्केट गया, आखिरकार व्यू मेरा देखो कितना परफेक्ट व्यू था कि डाउन का। मार्केट में आया, सबसे बड़ा ट्रेंड क्या था, डाउन का आया। इसलिए आया क्योंकि मुझे पता था ये डाउन आ सकता है, गिर सकता है, क्योंकि ऊपर बाइंग में कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही थी मुझे लग रहा था अगर इस लेवल के ऊपर अगर चला जाता, मार्केट गैप अप होते के साथ ही और ऊपर चला जाता, तो हम बाइंग करते, डेफिनेटली करते बाइंग। लेकिन ये देखो, ये जो रेजिस्टेंस था ये वाला, इसी को एग्जैक्ट मार्केट ने टच किया और क्विकली रिवर्स हो गया, और मार्केट ने फिर ऊपर रिकवरी करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट ने जा नहीं पाया। फिर यहाँ पे एक बढ़िया सा रेड कैंडल बना और थोड़ा अपने कैंडल का कंफर्मेशन मिला, फिर उसके बाद मैंने एंट्री प्लेस किया और फेवर में जाने भी लग गया। फिर उसके बाद एसएल चला गया। कोई बात नहीं, इट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता था मार्केट और ज़्यादा ऊंचा चला जाए, ऊपर भी हुआ, देखो ऐसा भी हुआ। अगर मैं
लॉस बड़ा रहता तो क्या पता मेरे को इतना लॉस लेना पड़ता। फिर उसके बाद मार्केट देखो क्या किया, मार्केट ने बायर्स को इनवाइट किया, आए, इनको निकाला, फिर दोबारा बाइंग आई तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आए। जब यहाँ पे बहुत सारे बायर्स आ गए तो फिर एकदम से मार्केट ने शार्प मूवमेंट आपको दिख रहा होगा नीचे की साइड कर दिया। उस हिसाब से हमने काम किया, कोई बात नहीं, इसमें हमने गलती नहीं करी बिल्कुल भी। इसमें हमने सही एंट्री बनाया था, सब चीज़ सही था, बस थोड़ा मार्केट वोलेटाइल ऊपर नीचे हो गया ज़्यादा। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये इसमें हम कॉन्फिडेंस भी थे और अच्छा भी हमें लग रहा था कि अच्छा हमें टारगेट मिल सकता था। ऐसा हुआ भी, मार्केट इसी लेवल से देखो रिजेक्शन लिया, मार्केट में हमारा कितना अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, हमारा लॉस एकदम फिक्स है लेकिन प्रॉफिट फिक्स नहीं है। तो लॉस पे ध्यान दो, ना कि प्रॉफिट पे। प्रॉफिट तो खुला आसमान है, लेकिन कितना देना है तुम्हें ये बस ध्यान रखो, उस हिसाब से काम करो। आई होप आप समझ गए होंगे, इस हिसाब से आपने काम किया होगा और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। यहाँ देखो हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में क्या करने वाला, हमारा प्लान क्या रहेगा। मान लिए जो लेवल है ये लेवल जो है, ये वाला लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। ये जो लेवल है जोन जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ तो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर मार्केट ऐसे डाउन साइड आ सकता है। यहाँ पे बायर्स मौजूद है अभी जो बाइंग कर। तो मैंने बताया था ये वाला लेवल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे हम ध्यान देंगे। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम बाइंग करेंगे, क्योंकि ये जो सेलिंग करके गए होंगे इनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट फ्लैट होता है तो हम डाउन साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग करके गए उनको हम ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। और गैप डाउन के केस में हमारा कोई व्यू नहीं है। गैप अप और गैप डाउन के केस, गैप अप के केस में हम बाइंग करेंगे, फ्लैट के केस में हम सेलिंग करेंगे। अगर इस लेवल पे अगर सपोर्ट लेके फिर बाइंग में आता है तो हम में भी बाइंग करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट ने इस लेवल को तोड़ के इस पे रेजिस्टेंस वगैरह लेके नीचे डाउन साइड जाता, हम डाउन साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जितने भी है, यहाँ पे बायर्स आए हुए हैं, उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा हो सकता है मार्केट ओपन होते ही मार्केट ऊपर के इन लेवलों को निकाल दे एकदम से, फिर रिजेक्शन ले ले, तो हम डाउन साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर मार्केट गैप अप होता है तो हम बाइंग करेंगे, फ्लैट होता है तो सेलिंग करेंगे, और गैप डाउन में हम ओपन होता है जहाँ, उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, आई होप आप समझ गए होंगे। आपको लेवल मैंने बता दिया, ये सारे लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ये 53,500 का लेवल है हमारा, और ये एक बीच में ये जोन है, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है।